खामनेई रूस छोड़ ईरान भागने वाले हैं। आइए जानते हैं कि ये खामनेई जो हैं वो रूस छोड़ के क्यों ईरान भागने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं खामनेई, वो देश छोड़ के भागने की तैयारी में हैं। साथ ही साथ वो अपने 20 करीबियों दल के साथ भी भागने की तैयारी में हैं। अब जानते हैं कि क्या ये बात झूठ है या सच। आगे की न्यूज़ सुनते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि ईरान में कुछ दिन से बढ़ते प्रदूषण और विरोध के कारण ये खबर सामने आई है कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई हैं वो अपने मुज्तबा और अपने 20 करीबी साथियों को छोड़कर रूस भागने की योजना बना रहे हैं। हालांकि जो भारत में मौजूद ईरानी दूत हैं उन्होंने इस खबर को झूठा किया है और उन्होंने कहा है कि जो खामनेई हैं वो देश छोड़ के नहीं भागने हैं। ये सिर्फ एक जो रिपोर्टर्स हैं उनके द्वारा गलत झूठा आरोप लगाया गया है खामनेई के ऊपर। तो सरकार गिरने के बाद भी जो ईरान के सरकार गिरने के बाद जो स्थिति है रूस भाग जाएंगे खामनेई, तो नहीं। ईरान की जो सरकार है उसकी स्थिति में मीडिया रिपोर्ट्स ने यह दावा किया है कि अगर खामनेई सरकार इस आंदोलन पर काबू पाने में असफल रहती है तो इसके चलते सरकार अगर गिर भी जाती है तब कुछ करीबियों के साथ और अपने बेटे के साथ हो सकता है कि खामनेई रूस चले जाएं। इस दल में 86 वर्षीय, क्योंकि वो 86 वर्षीय खामनेई हैं और उनके बेटे मुस्तबा समेत उनके 20 करीबी भी शामिल हैं। तो आगे देखेंगे कि क्या ये न्यूज़ सही है या गलत। लेकिन जो भारत में मौजूद ईरान के कह लीजिए दूत हैं उन्होंने इस खबर को झूठा किया है और इसका खंडन करते हुए ये कहा है कि इजराइल के साथ चले जो 12 दिन के युद्ध चले थे ईरान और इजराइल के साथ, उसके दौरान खामनेई ने कभी देश नहीं छोड़ा। वो उन्होंने युद्ध को अच्छे से उसमें साथ दिया युद्ध को, और वे अब भी ऐसी योजना नहीं बना रहे हैं। साथ ही साथ ये जो दूतावास है उन्होंने कहा कि दुश्मन देशों द्वारा ये झूठ फैलाया गया है और वो इसकी बड़ी निंदा कर रहे हैं। खामनेई ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं क्योंकि वो ईरान और इजराइल के बीच हुए युद्ध के बीच जो 12 दिनों का हुआ था उसमें भी नहीं भागे, तो ये अब भी नहीं भागेंगे। इसके साथ उन्होंने इस बात को गलत ठहराया है। ईरान में खामनेई के विरोध और समर्थन में भी हो रहे हैं प्रदर्शन। तो हम आपको बता दें कि ये जो पिछले 8 दिनों से 78 शहरों में जो 222 से जगहों पर ज़्यादा जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, उन आंदोलनों में कम से कम अभी तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 3 बच्चों को भी शामिल हुआ है। इस दौरान 14 नाबालिगों को भी सुरक्षा बलों को गिरफ्तार किया गया है और ईरान जनता के देश में महंगाई भी बढ़ गई है और बेरोजगारी और आर्थिक संकट है। इसी के कारण जो वहाँ के प्रदर्शनकारी हैं वो देश में आर्थिक सुधार के लिए सड़कों पर उतर गए हैं और वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के कारण ये आर्थिक तंगी और महंगाई के कारण लोगों में नाराज़गी बढ़ गई है, जिसके कारण वो डॉलर प्रदर्शन करने पे उतर आए हैं, क्योंकि वहाँ का जो ईरानी मुद्रा गिरकर करीब 1.5 मिलियन प्रति अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गई है, जो अब तक का सबसे निचला स्तर रहा है। इसी के कारण वहाँ के जितने भी आम लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं प्रदर्शन करने के लिए। इसके साथ ही जेएनयू में भी जो जनरेशन जेड के लोग हैं उनमें भी प्रदर्शन बढ़ गई है। तो इससे क्या खामनेई जो हैं वो प्रदर्शनकारियों को हमले पे जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने भी चेतावनी दे दी है। पिछले हफ्ते में जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर अब प्रदर्शनकारियों ने कोई कार्रवाई की, कोई प्रदर्शन किया, तो उसमें जो अमेरिका है वो कड़ी प्रतिक्रिया देगा। और साथ ही साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हम पूरी तरह तैयार हैं। अगर ईरान पहले ने अपने तरह लोगों को मारना शुरू किया तो उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, यह डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो ईरान की एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस भी बनी थी वो भी कमज़ोर पड़ गई है। ये एक जो एक्सिस ऑफ
रेजिस्टेंस है वो एक क्या बोलते हैं कि अनौपचारिक गठजोड़ थी, जो कि अमेरिका और इज़राइल के विरोध में खड़े माने जाते थे। लेकिन अब भी ये ईरान और इज़राइल के बीच और अमेरिका के बीच होने वाले युद्ध के खिलाफ कमज़ोर पड़ गई हैं। इसके साथ अगर हम आगे बात करें तो भारत की जो एडवाइजरी गैर ज़रूरी यात्रा से बचे, इसमें भारत ने कहा है कि जो ईरान में अभी हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए उन्होंने अपने नागरिकों से कहा है भारत की एडवाइजरी गैर ज़रूरी यात्रा से, अगर ज़रूरी यात्रा हो तभी यात्रा करें, नहीं तो वीज़ा पर रहें और दूतावास में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं और जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगर जो दूतावास हैं वो अपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं तो वो जल्दी से जल्द भारत में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि वहाँ पे अभी हिंसक प्रतिक्रिया जारी हुई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो खामनेई 35 साल से ईरान की सर्वोच्च सत्ता पर काबिज है। वो 35 साल से ईरान की सत्ता को संभाले हैं। वो खामनेई, उसका पूरा नाम आयतुल्लाह अली खामनेई है। वो 1889 से के निधन से बाद से ही ईरान का सर्वोच्च नेता पद पे काबिज है। और इस्लामिक क्रांति के दौरान जो 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई थी, तो उसी समय खामनेई ने क्रांति की बड़ी भूमिका निभाई थी और वहाँ उसने अपने देश को संभाला था। इसके बाद उसको 1981 में ईरान का राष्ट्रपति भी बनाया गया था और वह 8 साल इस पद पर तैनात था और 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी के बाद उसे उत्तराधिकार बनाया गया था। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये जो ईरान और इज़राइल या कह लीजिए अमेरिका का जो चल रहा है विरोध या प्रदर्शन चल रहा है खामनेई के विरुद्ध, तो इसका विश्व स्तर पर क्या प्रभाव हो सकता है। तो इसका क्षेत्रीय शक्ति पर संतुलन बिगड़ सकता है। जो हमास, हिजबुल्लाह और हुती जैसे हैं, इसके जरिए मध्य पूर्व में अमेरिका और इजराइल सऊदी अरब को चुनौती दे सकता है। प्रतिरोधी का अक्षर, यदि ईरान कमज़ोर होता है तो उसके सहयोगी जो हमास हैं ये कमज़ोर पड़ जाएंगे, जिससे कि इजराइल और अमेरिका का प्रभाव और बढ़ सकता है। इसके बाद हम अगर बात करें आगे तो अफवाहों का खंडन किया है। निष्कर्ष पे आएँ तो भारतीय दूतावास ने अफवाहों का खंडन करते हुए कहा है कि ये दुश्मन देशों द्वारा फैलाई गई कुछ मनगढ़ंत कहानियां हैं। खामनेई ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, वो ईरान को छोड़ के रूस नहीं जाएंगे। और तर्क, पहले भी देश नहीं छोड़ा, ये तर्क लगाया जा रहा है कि जब इजराइल के साथ 12 दिन का युद्ध चला था तब पर भी खामनेई ने देश छोड़कर नहीं भागा था। इसके साथ ही अगर हम आगे देखें तो उद्देश्य इसका ये है, इस सब खबरों का उद्देश्य ये है कि ये स्थिति को अस्थिर किया जा सके और सत्ता परिवर्तन में भ्रम पैदा करने के उद्देश्य से ये खबर फैलाया जा रहा है कि जो खामनेई हैं वो ईरान छोड़ के रूस भागना चाह रहे हैं। हालांकि ये पूरी तरह से गलत ठहराया गया है भारतीय दूतावासों के जरिए और स्थिति नाजुक है, अभी हालात नाजुक बने हुए हैं। लेकिन यह दावा है कि खामनेई अभी तक कोई ईरान या छोड़ के भागने वाले नहीं हैं। यह पुख्ता जानकारी नहीं है, यह एक सिर्फ अफवाह है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।